जमाल अंकल, वो अब्बा को ना पुलिस वाले पकड़ के लेंगे, वो भी बगैर किसी वारंट के। आप साथ चले ना प्लीज। क्या हुआ? आप हमारी मदद नहीं कर सकते क्या? काश बेटा मैं कर सकता। तुम्हारे बाबा ने जिन लोगों से लड़ाई मोल ली है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा अपने बाबा से कहो मान जाए, सरेंडर कर दे। कानून के रखवाले होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा मैं छोटा सा एक वकील हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये जानते हुए भी कि अब्बा हक पे हैं। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। जमाल अंकल, जमाल अंकल, जमाल अंकल, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो आओ, अब लाइट पे लाइट पे लाइट पे। लाइट पे लगो, लाइट पे लगो। खोल जल्दी दरवाजा। खोल पीछे बंद क्यों देख रहा? बंद करो दरवाजा। अकबर, अकबर तुम नहीं जा सकते। अकबर तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अकबर अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला ना, फिर तुम देखना। अकबर, अकबर तुम नहीं जा सकते, रुक जाओ अकबर। अकबर रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। तुम हमेशा ऐसा करती हो मुमताज, मुझे अपनी कसम देके हमेशा आजमाइश में डाल देती हूँ। तो मैं और क्या करूं अकबर? जान से जाने दो अपनी जान को। तुम बिला वजह परेशान हो गई हो मेरी जान। पुलिस ने अब्बा को गिरफ्तार किया, मुझे नहीं। फिर हमारे ख्वाबों का क्या? हमारी खुशियों का, हमारे मुस्तकबिल का क्या अकबर? जो न जाने कितने सालों से मामू जान की जिद और आना के किले में कैद है। अकबर प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। देखो अभी मामला गर्म है, हो सकता है तुम्हारे अब्बा टूट जाए और फिलहाल हमारे ख्वाबों को आज़ादी मिल जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या जवाब दूंगा अब्बा को कि इतनी मुश्किल में छोड़ के कहाँ चला गया था? वही कहना ना जो घर से कहकर आए हो तुम। एक बात कहूँ अकबर, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो ना, तुम्हारे लान तान के तुम्हें उस घर से ना कभी कुछ मिला है ना कभी मिलेगा। ये मुमताज है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है और तुम। मुमताज, मुमताज मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे दिल में बसती हो, मेरी जान है तुम में। अच्छा नाराज तो मत हो मुमताज। खुर्रम, क्या कहा जमाल भाई ने? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, क्या कहा है जमाल भाई ने? अरे बताती क्यों नहीं हो तुम? मुमताज का नंबर बंद है। जरूर अकबर का नंबर भी उसी ने स्विच ऑफ करवाया होगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अपने भाई के बारे में इतना क्यों गलत सोचती हूँ? अकबर मुझे बताकर गया था वो हैदराबाद गया अपने दोस्तों के साथ। वो भी तब जब अब्बा को 3-4 दिनों से मुसलसल धमकियां मिल रही थी। तो तुम्हारे अब्बा होटल बेच क्यों नहीं देते? कितना समझाया था मैंने कि बड़े लोगों के साथ दुश्मनी ना ले, और तुम भी उन्हीं की तरफदारी कर रही थी। अब देख लो उसका नतीजा। ना कोई रिश्तेदार ना कोई पड़ोसी, हमारी मदद को कोई भी नहीं आ रहा। हमें प्लीज ये वक्त बहस करने का नहीं है, हमें अब्बा की मदद करनी है। कैसे हो रहा हूँ? हम दो औरतें अकेली क्या कर सकती हैं? ये नहीं जानती मैं, पर इतना जानती हूँ कि अब्बा को तन्हा नहीं छोड़ूंगी मैं। ये क्या रश लगा रखा है तुम लोगों ने? चलो दफा हो जाए यहाँ से। यहाँ पर किसी को भी किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। अरे सर, भाई साहब का क्या कसूर है? यही ना कि वो अपनी मर्जी से दुकान नहीं बेचना चाहते। अबे बुड्ढे, तो जबान लड़ाता है मुझसे? सवाल पूछते तो अंदर कर दूंगा। निकलो यहाँ से शाबाश, वरना तुम सबके सब जान से जाओगे। दफा हो जाए तो शाबाश, निकलो। और तुम लोग यहाँ सब क्या कर रहे हो? संभालो इन्हें। यस सर। अर्श भाई संभालिए खुद को, उठिए उठिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे कैसे संभाले खुद को? हाँ, अरे ये पुलिस वाले हमें अपने लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं। लुट गए हम, बर्बाद हो गए। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके कहाँ जाए? कैसे सुने? कहाँ का कानून है ये? संभालिए खुद को, मैं जाके बात करती हूँ। कैसे बात करोगी बेटा? तुम जानती हो कब्जा माफिया से पैसे खाए इन्होंने। खाए होंगे पैसे, लेकिन ये पैसा मैं इनको हजम नहीं होने दूंगी। शाहबुद्दीन बड़ी ढीठ हड्डी है, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मानेगा। अच्छी बात है,
मुझे कौन सा इतनी जल्दी है? लेकिन इन सबके घर वालों का क्या करें? अब ये सब मुझे बताना पड़ेगा? डाल दो एक को अंदर, सबके सब भाग जाएंगे। अपनों को छोड़ के हम में से कोई भी नहीं भागेगा एसएचओ साहब। चाहे तो हमारी हिम्मत को आजमा के देख लीजिए। लड़की तमीज। ठीक है, तो तमीज से बता दीजिए किस जुर्म में आपने मेरे अब्बा और उनके साथियों को हवालात में डाला है? कौन सा वारंट था आपके पास, या किस दफा के तहत आपने ये सारी कार्रवाई की है? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? जवाब नहीं है आपके पास? बताएं, कोई जवाब है? चुपचाप शराफत से यहां से चली जा, वरना कसम खुदा की वो कोहराम मचाऊंगा कि अपने बाप का हशर भूल जाएगी तू। लेडी कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। कौन किसको भूलता है ये तो देखेंगे, लेकिन मैं अपने अब्बा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये याद रखना। सुना? छोड़ो मुझे, छोड़ो। बेटा कोई बात बनी? नहीं माने ना वो लोग, मुझे पता था नहीं मानेंगे। या अल्लाह पाक, अब हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे हम लोग? कुछ भी हो जाए, हम अपनों को छोड़कर यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। तुम ही बताओ बेटा, अब हम क्या करें? एहतजाज, और वो भी पुलिस स्टेशन के सामने। सर, उस लड़की ने तो अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। थाने के बिल्कुल सामने सबको अपने साथ बिठाकर धरना दे रही है। उत्तरी जाके उसको डील कर, या ये भी मैं तुझे बताऊं कि डील कैसे करना है। अब जाओ। ओके सर। देखे बीबी, ये जगह एहतजाज के लिए नहीं है। चले उठ जाएं आप लोग यहाँ से, वरना मजबूरन हमें कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगी। कानून अब बचा ही कहाँ है जिसकी आप पासदारी करेंगे? कुछ हुआ है? रास्ता बंद है यहाँ पर। पता नहीं क्या माजरा है। पुलिस भी आई है, देखो। आप किसी और रूट से चले जाएं, यहाँ एहतजाज चल रहा है। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। दिलबर, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं बता रही हूँ। 20 सालों की गुंडागर्दी चल रही है, फौरन सोशल मीडिया पे चल 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 चल। हेलो, कौन? जी सर। जी सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब गलत हो रहा है। जी, ये वो अपनी किरमानी साहब का केस है, वो अलशरीफ बिल्डर्स वाले से। जी जी जी, मैं हैंडल करता हूँ जी। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तला
तफसीलात के मुताबिक एक बहादुर बेटी ने अपने मजलूम बाप और उसके साथियों को छुड़ाने के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे रखा है। मजीद तफसीलात के मुताबिक लैंड माफिया ने जबरदस्ती दुकानें खाली करने के लिए पुलिस धरती मचाई हुई है और इस सारे वाक़े में इंतहाई अफसोसनाक बात हुक्काम पाला की तरफ से मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। मैंने कहा था ना तुमसे मुमताज, पूरम बेशक अब्बा की सगी औलाद नहीं, लेकिन उनके लिए किसी भी हद तक जा सकती। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैठो यहीं पर। पागल हो गए हो क्या? ये मत भूलो कि तुम अभी हैदराबाद में हो, कराची में नहीं हो। बैठो। हाँ, मैं ये भूल ही गया था। सर, वो लड़की एहतजाज से नहीं उठ रही। सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आ गए हैं। अब क्या करें? सर आप यहाँ सर मुझे बुलवा लिया होता। तुम जैसे बेवकूफों से एक सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही। सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर। अगर कोई अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा तो तुम लोग उसे घर से उठा लाओगे। कोई FIR दर्ज की है? सर वो किरमानी साहब का मामला है, वो नाराज हो जाएंगे। भाड़ में गए किरमानी साहब, तुम्हें मैं अभी सस्पेंड कर रहा हूँ। रुस्तम, यस, तुम चार्ज संभालो और जितने भी लॉकअप में हैं सबको अभी के अभी रिहा करो। ओके सर। मैडम, यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? लाकानूनियत चल रही है। पाकिस्तान का वो आइन जो अपने हर शहरी को हुकूम देने का वादा करता है, उस आम शहरी के हक में डाका डाला जा रहा है। तो आखिर आप क्या चाहती हैं? और आखिर ये धरना कब तक चलता रहेगा? पुलिस में मौजूद करप्ट नासिर के सरनिगू होने तक, कानून की सरबुलंदी तक। जी नाजरीन, आज ये बात साबित हुई कि एक बेटी अपने बाप की मोहब्बत में किस हद तक जा सकती है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। ताला खोलो। चलो सब बाहर निकलो, चलो। ब्याही हो गई तुम लोगों की। क्या हुआ? जमीर जाग गया तुम लोगों का। जाकर अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करो, जिसके एहतजाज की वजह से तुम सबको रिहाई मिली है। मैडम, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। ऊपर से ऑर्डर से आप सबके घर वालों को छोड़ दिया गया है। जाकर मिल लीजिएगा। मैम, हमारे कुछ सवालों के जवाब देती जाइए। आप इस गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज तो कोई भी नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। खुदारा कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं, अवाम का साथ देकर, ना कि जालिमों को शह देकर। थैंक यू। मैम, हमारे कुछ सवालों के और जवाब दीजिए। डैडी, डैडी। क्या हुआ सुफियान? इज एवरीथिंग ऑलराइट? मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। डैडी कहाँ है ये बताओ। शायद अपनी स्टडी में होंगे। पापा पापा, आप आ गए ऑफिस से? मैं सिर्फ बहुत बिजी हूँ बेटा, जाओ शाबाश। आप बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं देते। आई हेट यू पापा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। पापा वाकई बिजी रहता है। वो बिजी नहीं, बुरे हैं। नूर, नूर, नूर।
डैडी वी नीड टू टॉक। I'm already in a very important discussion. एक काम करो जिक्रिया, उस जमीन के ऑनर को एफबीआर की तरफ से एक नोटिस सर्व करवाओ। एक्चुअली प्रॉपर्टी का ऑनर एक बैरिक्रेट है सुल्तान साहब, वो भी फेडरल से। मुझे नहीं लगता कि इस एसेट्स को लेकर उसने कोई लूप होल छोड़ा होगा। तो क्या करूं? छोड़ दो जमीन को? मुझे लगता है ये काम सिर्फ शादिल बाबा करवा सकते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जानते भी हो कि मैं अपने छोटे बेटे को इन तमाम पंखों से दूर रखता हूं, और वैसे भी इज आउट ऑफ कंट्री। वो वापस आ चुका है डैडी। क्या वो मिस्टर गार्ड मेरा स्टाइल देखता रहेगा या दरवाजा भी खोले? सॉरी सर। सिक्योरिटी लेके घर चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओके सर। साहब माफ कीजिएगा, सिगरेट नहीं पी सकते। बड़े साहब की गाड़ी है तो सिगरेट पीना मना है। माफी भी मांग रहा है और हुक्म भी चला रहा है। जरा दीदार तो करा अपना। नॉट बैड, स्टाइल भी तेरा अच्छा है। कब से काम कर रहे हैं मेरे बाप के लिए? यही कोई 4-5 हफ्ते हो गए साहब। और क्या लगता है कब तक जिएगा वो? जी कब तक जिएगा? 5-10 साल और बस। उसके बाद कौन बनेगा तेरा मालिक? बता कौन बनेगा? आप बनेंगे शादिल साहब। एकदम करेक्ट। तो बता फिर, सिगरेट पीऊंगे नहीं? सिगरेट नहीं पीता मैं। फिर? भरम चेक कर रहा था, जितना छोड़ के गया था वापस लाया हूं कि नहीं। नाम क्या है तेरा? मुरीद। इस तरह तो मैं तेरा मुर्शिद हुआ। चल गाड़ी सादिक टाउन की तरफ ले रहे। ठीक। तब तक मैं अपनी वायरल गर्ल चेक करता हूँ, जिससे कल रात से पूरा मुल्क ही नहीं तेरे भाई का दिल भी हिलाया हुआ है। मालिक आप छोड़ दे, मैं कर रहा हूँ ना। पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े छोड़े। तो और कौन करेगा? मुकर्रम, तुमने रोका नहीं? मैंने तो इतना मना किया, लेकिन ये सुनते कहाँ है किसी की? तुम लोग सुनते हो मेरी? हजारों दफा कहा है कि ये होटल नहीं है, ये माँ है मेरी। हमारा घर चलता है इससे, सैकड़ों लोगों का पेट भरता है ये होटल। और देखो ये क्या हाल करके गए यहाँ का। तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर ये आपकी माँ है तो रिश्ते में मेरी दादी हुई। क्यों मुकर्रम? हाँ, और मैं पोता हुआ ना। हाँ बिल्कुल, तो मेरे भाई की तरह हो। जाओ जाके पोछा लेकर आओ और झाड़ू भी लेकर आओ, अभी साफ करेंगे हम। अभी लेकर आता हूँ। बैठ जाएं। और अब आप यहाँ से नहीं हिलेंगे। देखेंगे मेरा जादू कैसे 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ मैं साफ कर दूंगी। अच्छा बैठो यहाँ मेरे सामने बैठो। हाँ, जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बहुत ज्यादा। अच्छा ये भी जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी बेटा क्यों नहीं पुकारा? हाँ, क्योंकि आप कहते हैं कि एक बेटी 7 बेटों से बढ़कर है। मुझे तो ऐसे माँ बाप ही नहीं पसंद जो अपनी बेटी को बेटा कह के बुलाते हैं। बैठे रहे। सही है। अच्छा चल दिखा अपना जादू।
वैसे तो हम हैं बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन हैं बिल्कुल सेम से। क्या कर रहा है यार मुरीद? देख के चलाओ। माफ करना शार्दुल भाई, वो लड़की अचानक ही सामने आ गई। लड़की? ओए मुरीद, ये तो वही है वायरल गर्ल, और वो भी लाइव। इश्क बीमारी यारो जदों लग जावे, चैन ना आवे यारो दिल घबरावे, एक बार जो मिले हो अब रोज रोज मिलना, ना दूर हमसे जाओ तुम साथ साथ चलना। मैं ज़मीन तो आसमां, मैं ज़मीन तू आसमां। चल चल चल। कुछ पता चला बच्चे? शाजिल अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? नहीं डैडी, एयरपोर्ट से निकलते ही उसने गार्ड्स वापस भेज दिए। अपना और ड्राइवर का मोबाइल ऑफ कर दिया उसने। तो गाड़ी को ट्रैक करो ना, पता चल जाएगा। और इससे क्या फायदा होगा ये भी समझा दें, क्योंकि होना तो अब वही है जो वो सोच कर आया है। बताओ फिर अब क्या करें? बहुत देर हो गई है डैडी। अगर उसके हिस्से का थोड़ा सा प्यार भी आपने मुझे दिया होता ना, तो मैं खुद को इतना कमतर और उसे इतना बिगड़ा हुआ नहीं देखता। ऐसी बात नहीं है बच्चे, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये तो नहीं जानता डैडी इस बार शाजिल को आपने हैंडल कैसे करना है, लेकिन वो मेरी पॉलिटिक्स या रेपुटेशन पर जरा सा भी असरअंदाज हुआ, मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये उस प्रॉपर्टी के कागजात है पापा। अगर सुल्तान साहब को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। डोंट वरी बाबर, एक दफा मैं पेपर साइन करवा लूं, सब ठीक हो जाएगा। आप साइन करवाएंगे कैसे? रहमानी बहुत बड़ा आदमी है। हाँ होगा, लेकिन वो सुना है ना, ऊंट चाहे जितना बड़ा, पहाड़ के सामने छोटा ही होता है। तो क्या आप अकेले वहां जाएंगे? मैंने सारी फील्डिंग लगा दी है, सिर्फ छोटा भाई जाएगा मेरे साथ। हाँ मिस्टर शाजिल सुल्तान, ऐसी भी क्या खास बात थी जिसे कहने के लिए तुम लंदन से मेरे पास आए हो? बात ही कुछ इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए मैं लंदन तो क्या पास से आ जाता। काश ऐसा हो सकता, तुम्हें इनकार करने में मुझे ज्यादा मजा आता। तो आप यकीनन जानते हैं मैं यहाँ पे किस मामले में आया। जाकर अपने बाप को बता दो कि वो जितने भी पैसे ऑफर करेगा, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फॉर सेल। आपको क्यों लगता है इस दुनिया में हर चीज सिर्फ पैसे के बलबूते पे खरीदी जा सकती है? कुछ और भी तो पैमाने होते हैं सौदेबाजी के। Are you threatening me? नहीं, धमकी तो बच्चे देते हैं, मुझे ऐसे सर पैरे नहीं। मैं तो बस प्यार से बात करने आया हूँ कुछ रिश्तों की आड़ में। ऐसे रिश्ते जिनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे देख लें,
मेरी माँ मुझे पैदा करते ही इस दुनिया से चल बसी। उसके बाद मेरे बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया कि जानते हैं मेरे मुंह से पहला अल्फाज उनके लिए क्या निकला? मामा, यानी माँ। इसलिए अगर उनको कोई जरा सी तकलीफ दे और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ और आउट ऑफ रीच भी। तब तक जब तक मैं उनकी तकलीफ उनसे दूर ना कर दूं। खैर ये तो बात थी मेरी। अब थोड़ा आपका जिक्र छेड़ देते हैं। सुना है आपके इकलौते बेटे और बहू के गुजर जाने के बाद आपने भी अपनी पोती को उतनी ही मोहब्बत दी है जितना कि मेरे मामा ने मुझे। वो क्या नाम था उसका बड़ा अच्छा सा? हाँ, मदिया रहमान। अपनी जबान को लगाम दो शाहजल सुल्तान। Here you go कामरान रहमानी साहब, here you go। तो पता चला कुछ रिश्ते वाकई इतने नाजुक होते हैं कांच की तरह, जो हमें लम्हे भर में झंझोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता कि मेरा छोटा भाई भी कहता है बॉम्ब मारो या गोली, लेकिन पहले टेबल टॉक कर लो, क्योंकि उसके बाद पछतावे या खाक के सिवा हाथ में कुछ नहीं आता। ज्यादा सोचिए मत रहमानी साहब। इस वक्त आपकी पोती जिस कैफे में कॉफी एंजॉय कर रही है, वहां पे मेरे भाई के कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत वो अपनी मौजूदगी उन पे जाहिर करे। तो बार्टर डील कर लेते हैं। आप मेरे मामा की खुशी मुझे दे दीजिए और मैं आपकी पोती। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कामरान रहमानी को, मुर्तजा, जावेद, जानसेब, कहां मर गए सारे? हाय अल्लाह भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अल्लाह गवाह है मेरा बस चलता ना, मैं रातों रात थाने पहुंच जाती, जाके वहां एहतजाज में बैठ जाती। लेकिन ये जो तुम्हारी लाडली भांजी है ना, पता नहीं इसके साथ क्या मसले हैं, रात को सोने से पहले फोन ही बंद कर देती है। कहती है अगर फोन ऑन रहे ना तो नींद वो होती है। क्या होती है मुमताज? डिस्टर्ब डम्मी, डिस्टर्ब। हाँ वही होती है। खबरदार जो आइंदा तूने फोन बंद किया तो। अरे इतनी सी बातों पे क्यों डांट रही है उसे? क्या हो गया आपा? हो गया ठीक है, बल्कि अच्छा ही है, फोन बंद रहना चाहिए, वरना वो रेडिएशन जो है ना वो नुकसानदेह होती है। मेरे पास थी ना मेरी हुरम, उसके होते हुए मुझे इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। उसने जो कुछ भी किया कोई और कर नहीं सकता था। वैसे मामू जान बुरा नहीं मानिएगा, आपका बेटा अकबर भी किसी से कम नहीं है। लाखों करोड़ों में ना सही, लेकिन हजारों में आज भी एक है। कभी भरोसा तो करके देख। अस्सलाम वालेकुम फुफ्फू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बिल्कुल। शाहब साहब की तो जान बसती है हुर्रम में। काश हम भी मामू जान के इतने चहीते होते। अरे मुमताज कैसी बातें कर रही हो, अब्बा की जान है तुम में। और तुम बताओ ना कैसी हो? हम तो बस गुजारे के सहारे, क्योंकि अम्मा कहती हैं कि बेटी हो तो हुर्रम जैसी वरना ना हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत प्यारी हो और हम सभी को प्यारी हो, और फिर इस घर की होने वाली बहू भी तो हो। वैसे बुरा मत मनाना भैया, मुझे ये बताओ कि क्या जरूरत थी तुम्हें इतने ताकतवर लोगों से झगड़ा मोल लेने की? तो फिर क्या करता, अपना होटल उनके हवाले कर देता। दादा की बनाई हुई जायदाद है, अब्बा ने भी बहुत ख्याल रखा है इसका। आपको पता तो है इस होटल से न जाने कितने घरों का चूल्हा जलता है, कितने लोगों का पेट भरता है होटल। फिर जायदादें बेचने के लिए नहीं होती, सींचने के लिए होती है। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे दे रहे थे तो एक बार सोच लेने में क्या कबाहत थी। फुप्पो क्या हो गया आपको? जब आपने अपने हिस्से का मुतालबा किया था अब्बा से,
तब भी अब्बा ने होटल नहीं बेचा था, लेकिन कितनी तंगी उठाकर आपका हिस्सा दिया था, आप भूल गई? हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो तुम। अल्लाह ना करे कि मैं कभी सोचूं भी दोबारा हिस्सा मांगने के बारे में। तौबा तौबा। बेटा ये वक्त नहीं है इन बातों का। अम्मा मेरा मकसद ये नहीं था, मैं बस। अम्मा छोड़ें, इसको तो वैसे ही आदत है। अरे भाई मेरी बेटी को माफ कर दीजिएगा, ये बस बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। जब भी कोई ऐसी बात होती है इसका रिएक्शन फौरन आ जाता है। आई एम सॉरी पप्पू। आप जूस पिए ना, आप नाराज नहीं हो। ये ले। नहीं जूस नहीं पीती मैं। अच्छा चले, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, अब अच्छी सी। अरे नहीं, तुम चाय नहीं बनाओ, ये मुमताज है ना, ये बना लेगी। मुमताज जाओ जाके चाय बनाओ। मैं बनाती हूँ चाय। मैं मुमताज को देखकर आया, शायद किचन में जरूरत ना उसको मेरी। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? जाहिर है एक मुमताज वो थी जिसके लिए उसके शौहर ने ताजमहल बनवाया था, और एक तुम हो जो मेरे लिए एक झोपड़ा खरीदने की औकात नहीं रखते। छोड़ो इसे। मुमताज, तुम्हारी जनरल नॉलेज कितनी वीक है। तुम जिसकी बात कर रही हो वो अकबर नहीं शाहजहां था, और उसने अपनी बीवी के लिए कोई महल नहीं बल्कि मकबरा बनवाया था। अच्छा, इसका मतलब है तुम भी मेरी कब्र खोदने के लिए पक्का प्लान किया हुआ तुमने। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, तुम कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं? और ये देखो क्या करना पड़ रहा है मुझे, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। वैसे अकबर कहने को मैं तो तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ ना, नौकरानियों वाले काम करने पड़ रहे हैं मुझे। वैसे मैं बेवकूफ हूँ जो मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्यों ना हो, क्योंकि मेरे शौहर की भी औकात है इस घर में किसी नौकर से ज्यादा नहीं है। समझ आई तुम्हें? तुम्हें मैं एक बात बताऊं, इस घर की अगर कोई मालकिन है ना, कोई रानी है, तो वो हुरम है, हुरम। तुम्हारी कोई औकात नहीं। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। पहले शादी हुई तो इससे पहले मेरा शौहर मेरे लिए कुछ कर पाता, अल्लाह को प्यारा होके। और एक तुम हो जो हट्टे कट्टे जमीन पे चलते रहे हो मगर मेरे लिए कुछ करने के लायक नहीं हो तुम कैसी बातें करती हो? देखना जिस दिन मौका मिलेगा ना, मौके पे चौका मार दूंगा। जब लग जाए ना तुम्हारा चौका तो आ जाना मेरा हाथ मांगने के लिए। अभी निकलो यहाँ से, निकल जाओ अकबर यहाँ से। मैं बता रही हूँ मेरा दिमाग खराब हुआ है। मुमताज मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ यहाँ से अकबर। मुमताज मेरी बात तो सुन लो। हट। क्या कर रही हो? बहुत मूड खराब है मेरा अकबर, अभी चले जाओ यहाँ से। चाचू, What? How are you? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अब आपको कहीं जाने दूंगी, सुना आपने? ठीक है, तो फिर वादा रहा, आज के बाद मैं चवन्नी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे यार, मैंने कितनी बार बोला है, अब मैं चवन्नी नहीं रही। देखिए मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अल्लाह, वाकई आप तो इतनी बड़ी हो गई हो। अच्छा, एक काम करते हैं, अब अगर मैं आपको चवन्नी नहीं कह सकता तो मैं आपको क्या नाम दूं? आइडिया, अठन्नी और से आप मेरी। चलो मेरी किसी दो। पहले आप मेरी चॉकलेट दे। चॉकलेट? चॉकलेट? चॉकलेट मैं कैसे भूल सकता था? ऐसी चॉकलेट नहीं किसी। सिर्फ एक? इसमें तो एक ही किस्म मिलेगी। हाँ तो मैं... बुरी बात जानी, ऐसे नहीं कहते। अरे नहीं, इट्स ओके भाभी। हाय बाय द वे, मैं इसके लिए पूरा बैग भर के लेके आया हूँ। अरे क्या मेरे लिए क्या लेकर आया? परेशानियां, मुसीबतें, है ना? नहीं मामा, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। हर आज से मैं तुम्हारी मामा नहीं, बाप बन के दिखाऊंगा। सफदर, हुक्म बड़े सरकार। शाजिल का सामान वापस कर दी मेरे को। ये अगली फ्लाइट से वापस जा रहा है।
मामा चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन मैं आपसे दूर रह के जिंदा नहीं रह सकता, तो बताएं फिर क्या करूं? खुद की तुम रखो ना मेरे मामलात से। कितनी बार समझाया है तुम्हें? लेकिन कैसे? ये जानते हुए भी कि मेरे वजूद में खून की जगह आपकी मोहब्बत गर्दिश करती है, फिर कैसे? कैसे मैं खुद को आपकी परेशानियों, आपकी फिक्रों से जानते हुए भी दूर रखूं? नहीं रख सकता मैं। जानते हो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्रिमिनल बन जाओगे मेरी तरह, प्लान ग्रैबर। मैं संभल के भी नहीं सोच सकता। जानते हो क्यों? उनसे बहुत प्यार करता हूं मैं। तुम्हें किस मकाम पे देखना चाहता हूं। चाहे आप मुझे जिस भी ऊंचे मकाम पे बिठा दें, खुदा की कसम मेरा वजूद हमेशा अपने कदमों में पाएंगे। लगता है तो बहुत जोर से पड़ा था तुझे। हाँ, बिल्कुल पड़ा है। चाहे तो एक पेन किलर दे सकते हैं। कब है? एक शर्त पे। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूं, हमेशा यहीं पे रहूंगा, गुंडागर्दी नहीं करूंगा और हमेशा सिर्फ प्यार करूंगा। डील? ठीक है, लेकिन इस बार सर संभल के, दूसरा चांस नहीं दूंगा। आई लव यू मामा। किरमानी हद करते हो। एक छोटी सी प्रॉपर्टी खाली नहीं हुई, तुमसे इल्जाम दे रहे हो उस लड़की के ऊपर। उसकी वजह से प्लान फेल हुआ। मैं क्या करता यार, वो मीडिया को लेके आ गई। तुमने न्यूज़ नहीं देखी थी क्या? मेरी बात सुनो, अब इस मामले को थोड़ा दबा कर चलो। मेरे बाप को पता चल गया ना कि हमने गरीबों से प्रॉपर्टी खाली करवाने की कोशिश की, मेरी थोड़ी सी इज्जत जो बची है ना, उससे भी जाऊंगा। मेरा कमीना भाई शाजिल भी आ गया वापस। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो मेरी जान? देखो, मैं अगर फंस भी गया ना, मेरी जुबान पे तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारा बाप तुमसे प्यार क्यों नहीं करता यार? मेरे बाप का लाडला है शाजिल, मेरे हिस्से का भी प्यार ले जाता है। वैसे अजीब डबल स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे बाप के भी। गरीबों का हक ना खाना तो समझ में आता है, लेकिन बड़े बेटे का हक छोटे की झोली में डाल देना, ये कहां का इंसाफ है यार? फिक्र नहीं कर, मेरा वक्त आया ना, मैं भी उनके साथ ऐसा ही इंसाफ करूंगा। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। वक्त आने में तुम साबित कर दोगे कि तुम बेटे नहीं सांप। कर दी ना छोटी बात। मैं सांप नहीं अजदा हूं। एक ही झटके में बाप, भाई, बीवी सबको निकल जाऊंगा। क्या वो मुरीद, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? किसका इंतजार है? मेरा। तुम तमीज से बात नहीं कर सकते? नहीं, मैं कर सकता। मेरा मतलब आप यूट्यूब पे तो बड़े मजे लेकर ताड़ते हो, बातें भी करते हो मुझसे। और अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ,
ओ हाँ, वो तो मैं भूल गई। नाम क्या रखा है तुमने मेरा? हाँ, वायरल गर्ल। वायरल गर्ल? वायरल गर्ल बुलाते हो मुझे? वायरल गर्ल नहीं हूँ मैं, वायरस हूँ। डेडली वायरस। क्या हूँ मैं? वायरल डेथ। वायरल डेथ। मुझे समझ आ गई। तो उसे पीछे हो जाए प्लीज। हो जाऊंगी। पहले मेरी अमानत वापस करो। कौन सी अमानत? मेरा स्टोल। तुमने मेरा स्टोल? हाँ। ओ स्टोल चोर! ओ मिस्टर फंगस! ओ उठो! Oh my God! क्या बात है वायरल गर्ल? तब तो मैं इस कॉन्शियस में पूरी तरह छा गई। My God! शाज़िब, क्या बात है? तुम अब तक जाग रहे हो? हाँ, इस वो सोते सोते आंख खुल गई थी। क्यों? कोई ख्वाब आया था? हाँ? हाँ। तो हंस क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, यूं ही बस। आप बताएं, सुफियान भाई आ गए? वो सुबह होने से पहले कहाँ आता है, बल्कि आजकल तो दो दिन बाद घर लौट रहे। क्या मतलब है, नूर को भी टाइम नहीं दे रहे? कुछ ऐसा ही समझ लो। जानते तो हो तुम अपने भाई को, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सुफियान कभी नहीं। या ना, आप चाहती हैं मैं उनसे बात करूं? नहीं शाज़िब, तुम उनसे कुछ मत कहना। अच्छा सुनो, तुम्हारी उसामा से बात हुई? हाँ, वो कमीना। अब I'm sorry. I know he's your cousin brother, लेकिन मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है और वो भी इकलौता। पता नहीं कहाँ है, फोन नहीं उठा रहा है। कुछ हुआ? कहीं कमिटमेंट तो नहीं तोड़ा हुआ? शाज़िब, क्या हो गया तुम्हें? भाई अब इंसान कब तक अपनी बैचलर लाइफ गुजारेगा? करने दो उसे शादी, मत रोकना। What? वो शादी कर रहे हैं बिना मुझे बताए? Over my dead body. सीरियसली? शादी की तारीख तय हो चुकी है, कार्ड्स छपने जा चुके हैं। कहानी के इस मोड़ पर वो बुज़दिल आके ये कह रहा है कि वो तुमसे शादी नहीं कर सकता? हुरम, तुम गलत समझ रही हो। सामा बेचारा तो शादी करना चाह रहा है, मगर उसका कोई दोस्त है जो उसे ऐसा करने ही नहीं दे रहा। लेकिन क्यों? शादी तो तुम दोनों की है ना, तो इस सब के बीच में उसके दोस्त को क्या प्रॉब्लम है? अबे प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है प्रॉब्लम? हम 5 दोस्त हुआ करते थे, द बैचलर बडीज के नाम से जाने जाते थे। सुबह शाम दिन रात साथ हुआ करते थे। कहां गए सारे? सबको एक एक महीना मिली और फिर उड़ गए। अब तू चाहता है तुझे भी एक महीना मिले और फिर उड़ जाए? तुझे लगता है मैं होने दूंगा? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये सवाल तो कहीं से बनता ही नहीं ना, जो उसके बदमाश दोस्त ने उठाया है। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी उसामा के घर जाऊंगी और ऐसी तबीयत साफ करूंगी ना उसकी के। अरे नहीं हुरम, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर उसका दोस्त वहां पे हुआ तो क्या करोगे तुम? और तुम नहीं जानती, मैंने सुना था कि वो बहुत ऊपर की फ्लाइट है, उसे कोई नीचे नहीं ला सकता। तो मैं भी तोप चीज हूँ मिनाल कुरैशी, जो सामने आता है उसे उड़ा के रख देती हूँ। देख भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बल्कि तेरे पाँव पकड़ता हूँ। करने दे मुझे मिनाल से शादी, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्लीज तू समझ क्यों नहीं रहा है? अरे यार, तू क्यों नहीं समझता यार? प्यार एक धोखा है, एक फितना है। वो कौन सा गाना सुना करते थे हम लोग बचपन में, और क्या कहता था उसमें? अबे भूल गया क्या? सब भूल गया? याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे, मगर तू जो गाना सुनाया करता था उसमें लड़की वाला पार्ट तो तूने कभी सुनने ही नहीं दिया। अच्छा सुन, दिल पे हाथ रख और मुझे बता, तुझे आज तक कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? कभी तुझे किसी से प्यार नहीं हुआ? अबे हुआ है ना प्यार, लेकिन इसका क्या मतलब है? वो आए और मुझे शादी करके ले जाए? यानी तू करना चाहता है मगर वो नहीं? बता बता बता। वे, ये तेरे मसले में मेरा मसला कहाँ से आ गया? क्योंकि ये तेरा नहीं, ये मेरा मसला है। शादी मुझे करनी है, तूने? किसी ने नहीं। जा जाके कपड़े चेंज कर, हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए पार्टी नहीं की। अब
खड़ा हुआ मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी जा, वरना छोटे भाई को बुलाऊं क्या? बुला, आज तो तू बुला ही ले, लेकिन मैं मिनाल से शादी नहीं करूंगा। साहब बाहर एक मसला हो गया है। क्या हो गया? एक लड़की जबरदस्ती घर के अंदर आने की कोशिश कर रही है। कौन लड़की? कहाँ है वो? Hey, where are you going? उसामा? उसामा, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अबे ये तेरी जीरोक्स कॉपी है। मिनाल की बेस्ट फ्रेंड हुरम शाह। नहीं। मैं ज़मीन तू हुरम, नाइस वन। मैं